1 महीने में सारा कर्ज खत्म हो जाएगा, खुद देख लो। जब जीवन में कर्ज की समस्या बढ़ जाती है, तब हम सोचते हैं अब क्या करें। क्या आपको पता है, कर्ज कुछ ऐसे दिन में आप ले लेते हैं कि उतार ही नहीं पाते, क्योंकि कर्ज लेने में ही समस्या या फिर सावधानी दोनों की आवश्यकता है, नहीं तो समस्याएं आएंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो शनिवार के दिन अगर आपने अभी तक कर्ज नहीं लिया है या फिर दोबारा से लेने वाले हैं, तो हमेशा याद रखिए, शनिवार के दिन कर्ज भूल कर भी मत लीजिए, क्योंकि शनिवार के दिन लिया हुआ कर्ज कभी समाप्त ही नहीं होता। और शनिवार के दिन कर्ज के पेपर पर, लोन के पेपर पर साइन मत कीजिए, नहीं तो फिर दिक्कतें आएंगी। किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को कर्ज मत लीजिए, क्योंकि ये अंक शनि के अंक हैं और इन तारीखों में आप कर्ज लेते हैं तो लंबे समय तक आप परेशान रहेंगे। कर्ज जब भी आप लेते हैं, पेपर के ब्लैक कलर के पेन से भूल कर भी साइन ना करें, वरना कर्ज चुका ही नहीं पाएंगे। प्रयास कीजिए कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन कर्ज लीजिए, क्योंकि इन दिनों में लिया गया कर्ज आप बहुत ही जल्दी उतार लेते हैं और जीवन की जो मुश्किलें हैं वो दूर निकल जाती हैं, यानी जल्दी समाप्त हो जाती है ये कर्ज की। जहाँ तक संभव हो, साइन करते समय आप लोन के कर्ज के पेपर पे साइन करते हैं तो मन ही मन बोलिए, हे प्रभु, ये तुम्हारी ही चीज़ है और तुम्हें ही अर्पित कर रहा हूँ। धन भी आपका है, आप भी उनके हैं, ऐसा उनको कहिए और धन को, अपने आप को उन्हीं को समर्पित कर दें, तो कर्ज से छुटकारा जल्दी मिल जाता है। लेकिन कई बार कर्ज में ऐसे फंस जाते हैं कि वहाँ से निकल ही नहीं पाते और मुकदमा वगैरह भी चलने लगता है। अगर ऐसा कुछ हो तो आप एक छोटा सा प्रयोग करना शुरू कर दें। देखिए, आज हम आपको पान के पत्ते का प्रयोग बताएंगे। पान के पत्ते का प्रयोग फिर हम आपको बताएंगे कि क्या आपको प्रयोग करना है। देखिए, पान का पत्ता बहुत ही जादुई होता है, धन की मुश्किलों को दूर करता है। जो पान का पत्ता इस्तेमाल कीजिएगा वो कटा फिटा बिल्कुल ना हो, साफ़ सुथरा हो, ग्रीन कलर सा अच्छा रहेगा। बड़ा छोटा मायने नहीं रखता, लेकिन जो भी पत्ता लीजिएगा पान का खूबसूरत हो। अब पत्ते का डंठल निकाल दें और पूरा चिकना और साबुत पान का पत्ता आपको लेना है, हरे रंग का। अब आप कर्ज में बहुत ज़्यादा फंसे हैं और आपको लगता है जिससे लाभ ही नहीं हो रहा, आप तमाम प्रयास के बाद भी कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं, तब ऐसी दशा में पान के पत्ते का प्रयोग आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करेगा। पान का पत्ता एक लेना है, जैसा हमने कहा वैसा ही आप उस पर लौंग और इलायची रख लें और 1 या 2 लौंग की इलायची, यानी थोड़ी सी इलायची और लौंग रख के इस पत्ते को मोड़कर पान का बीरा बना लीजिएगा। और फिर मंगलवार की शाम के समय स्वच्छ वस्त्र पहनकर, हाथ पैर मुंह धोकर, स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर आप, यानी कि हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी को बीरा अर्पित कर दें। आप 1 महीने लगातार, यानी आप करें, 1 महीने में जितने भी आपके यानी मंगलवार आएँ, लगातार आप करिए। आप ये प्रयोग करेंगे तो अगर आप नहीं जा सकते तो आपके घर का कोई भी सदस्य जाकर कर सकता है। आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर ही कर्ज के रास्ते चुकाने के बन जाएंगे और आप आसानी से कर्जों से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी की जो शरण में गया उसको फिर सब कुछ उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी आपके जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं से, परेशानियों से आपको बाहर निकाल लेते हैं। अब एक छोटा सा प्रयोग, कई बार क्या होता है कि लाख प्रयास कर लें, ना तो आपके कर्ज चुकते हैं, ना धन आता है, ना जीवन की मुश्किलें कम होती है। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्ज में ही परेशान हैं आप, कर्ज में तो फंसे हैं, शादी विवाह नहीं हो पा रहा, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा, और जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं तो उसमें तरक्की नहीं हो रही, आपके विवाह में पैसे फंस गए हैं। अब आप व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, आपके बहुत सारे लोगों के पास पैसे फंस गए हैं, व्यापार नहीं चल रहा, बहुत परेशान है, नौकरी नहीं मिल पा रही। तब ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग करें। जब आपको लगे कि चारों तरफ से आप घिर चुके हैं, आपका अपना मकान तक नहीं है, आप चाहते हैं कि शादी विवाह हर तरह की मुश्किलों से आप मुक्ति पाएँ, तो फिर आप मंगलवार के दिन एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा पान के पत्ते का। पान का पत्ता हरे रंग का लीजिए, डंठल हटा दीजिएगा, साफ़ सुथरा यानी ग्रीन कलर का हो। अब इस पत्ते पर चिकने साइड पर, नीचे साइड पर आप 2 लौंग रख दें। आप दोनों हाथों से इस पान के पत्ते को लेकर घर से बाहर निकलिए और बहते हुए पानी में आप इसे, यानी कि आप दोनों हाथों से पान के पत्ते को उठाइए और उठाकर उसमें 2 लौंग रख दें और बहते हुए पानी में इसको दोनों हाथों से प्रवाहित कर दें। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, जो रुकावटें हैं उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना करें। इससे आपके जीवन के समस्त कर्जों से मुक्ति मिलेगी
जो आपके जीवन में रुकावटें हैं, जो आपके जीवन के धन की कर्ज की मुश्किलें हैं, तो इस पान के पत्ते के साथ बह जाए तो बहता हुआ पानी आपके तमाम परेशानियों को आप बहा ले जाएगा और आप 1 महीने के अंदर ही आपके हर रुकावटें दूर हो जाएगी। आपके काम में आपको सफलता मिलने लगेगी। जीवन में जो परेशानियां हैं उनसे बाहर निकलेंगे। और बहुत सिंपल सा प्रयोग है, ज़रूर कीजिएगा। एक छोटा सा प्रयोग और हम बताएंगे आपको। इन उपायों में से कोई भी एक उपाय कर लें तो आपके कर्ज की मुश्किलें 1 महीने के अंदर ही दूर हो जाएगी। देखिए, आप कर सकती हैं या फिर आपके घर की महिलाएं भी कर सकती हैं। ये तीसरा उपाय, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आप मंगलवार की रात एक विशेष प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब आप ये प्रयोग करें तो आप कोशिश करें कि उस दिन नमक ना खाएं, और नमक खाते भी हैं तो सेंधा वाला नमक खाइए। मंगलवार के दिन आपको दिन भर सात्विक भोजन करना है। आपको ये प्रयोग रात के समय करना है। हनुमान जी के सामने बैठ जाएं और एक दीपक जलाएं और आप यानी कि लगातार 11 मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये प्रयोग नियमित रूप से करें तो आप यानी कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। और हनुमान जी की कृपा से आपको कितना बड़ा भी कर्ज क्यों ना हो, करोड़ों का कर्ज हो जाएगा माफ़। यानी कि चाहे करोड़ों का कर्ज क्यों ना हो, सब माफ़ हो जाएंगे। बड़े से बड़ा कर्ज भी छुटकारा मिल जाएगा हनुमान जी की शरण में, जो अगर आप एक बार आ गए। आप मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को मीठा पान का बीरा चढ़ाने से 1 महीना लगातार चढ़ाइए, करोड़ों का कर्ज हो जाएगा माफ़। बड़े से बड़ा भी कर्ज, कितना बड़ा भी कर्ज क्यों ना हो, लाखों का कर्ज, करोड़ों का कर्ज हो जाएगा माफ़। बस आपको पान का बीरा अपनी मनोकामना बोलते हुए चढ़ाना है, अपनी मन्नत को बोलते हुए चढ़ाएं। जो भी आपके मन में मनोकामना है, जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं, वो ज़रूर बोलते हुए करें। आप एक छोटा सा प्रयोग और करें। एक पान का पत्ता ले लें, पान के पत्ते में थोड़ी सी मिश्री रख दें और उसमें 2 लौंग, 2 इलायची रख दें। थोड़े से आप चाहें तो केसर भी रख दें और फिर आप इसे मोड़कर और अपने दाहिने हाथ में ले लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए आप अपने घर से ही निकलिए। और घर से निकलते हुए आप हनुमान जी का स्मरण करते रहें और अपनी मनोकामना भी बीच बीच में बोलते रहें और सीधे हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी के दाहिने तरफ यानी आप उनके दाहिने कंधे की तरफ रख दीजिएगा और फिर आप उनसे प्रार्थना करिए अपने कर्जों से मुक्ति के लिए। यकीन मानिए करोड़ों का कर्ज हो जाएगा माफ़, बड़े से बड़ा कर्जा भी छूट जा यानी छुटकारा मिल जाएगा और हनुमान जी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो दोस्तों, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अचूक उपाय हैं, इन्हें ज़रूर आप करें। ये पैसा बरसाने के टोटके हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे शेयर करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय बजरंगबली।